नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे जानवर पर बात करने वाले हैं, जिराफ। और सिर्फ जिराफ नहीं, बल्कि उससे हमें क्या जीवन के सबक मिल सकते हैं, इस पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी हाँ, हमारे पास एक स्रोत है जिराफ से जीवन की सीख, और इसी के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। जिराफ मतलब करीब 18 फीट ऊंचा, शांत सा दिखने वाला। लेकिन शांत का मतलब कमजोर तो बिल्कुल नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। और यही यही तो दिलचस्प बात है। तो चलिए देखते हैं कि इस शांत और ऊंचे जानवर से हम क्या क्या सीख सकते हैं। हाँ, जरूर। तो सबसे पहले तो उसकी ऊंचाई ही है, मतलब बहुत ऊंचा होता है। स्रोत कहता है कि ये ऊंचाई अहंकार नहीं, बल्कि बेहतर दृष्टि है। सही। देखिए, ऊंचाई से वो दूर तक देख पाता है, खतरे पहले पहचान लेता है, लेकिन स्रोत इसे सिर्फ भौतिक दृष्टि से नहीं जोड़ता। अच्छा। मतलब ये कि जैसे जिराफ अपनी ऊंचाई का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समूह को खतरों से आगाह करने के लिए करता है, वैसे ही जीवन में जब कोई ऊंचाई पर पहुंचता है, पद में, सफलता में, तो उसे सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना चाहिए, हाँ, बल्कि उस ऊंचाई का इस्तेमाल एक बड़ी तस्वीर देखने, दूरदर्शिता बढ़ाने और शायद दूसरों का मार्गदर्शन करने या उन्हें सावधान करने के लिए करना चाहिए। ये एक तरह की जिम्मेदारी है। ये तो काफी गहरा विचार है। ऊंचाई के साथ जिम्मेदारी, और शायद इसीलिए वो इतने शांत रहते हो। इतनी ऊंचाई से दुनिया शायद अलग दिखती हो। स्रोत कहता है कि वो टकराव टालते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो वाकई शांत स्वभाव के होते हैं, ज्यादातर झगड़ों से बचते हैं। पर स्रोत एक बहुत जरूरी बात बताता है क्या? कि ये शांति डर या कमजोरी की वजह से नहीं है। जरूरत पड़ने पर, खासकर अपने बच्चे को बचाने के लिए, यही जिराफ शेर जैसे शिकारी पर भी हमला कर सकता है। शेर पर अपने पैरों से? जी हाँ, उसके पैर का वार बहुत शक्तिशाली होता है, इतना कि शेर की जान भी जा सकती है। अरे बाप रे, ये तो कमाल की बात है। मतलब शांत रहना, लेकिन जब जरूरत हो तो पूरी ताकत दिखाना। बिल्कुल। स्रोत यही कहता है, हाँ। असली ताकत हर वक्त दिखाने में नहीं, बल्कि संयम रखने और सही समय पर सही जगह पर पूरी क्षमता से प्रतिक्रिया देने में है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज जो जिराफ को एकदम अलग बनाती है, वो है उसका पूरा रूप ही। वो लंबी गर्दन, वो धब्बे, उसकी चाल, सब कुछ अनोखा है। हाँ, और खान पान भी। वो जंगल के बाकी जानवरों से काफी अलग है। लेकिन स्रोत कहता है कि इस अनोखेपन के बावजूद उसे जंगल में सम्मान मिलता है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि हमें अपनी मौलिकता, अपनी यूनिकनेस से घबराना नहीं चाहिए। जिराफ अलग है, पर वो अपनी पहचान को लेकर सहज है। वो झुंड में रहता है, पर भीड़ में खो नहीं जाता। तो अपनी पहचान बनाए रखना जरूरी है। बहुत जरूरी। स्रोत यही इशारा करता है कि दुनिया अक्सर उन्हीं को पहचानती है जो अलग होने की हिम्मत रखते हैं, जो अपनी राह चलते हैं। ये तो बहुत प्रेरणा देने वाली बात है, खासकर आजकल जब सब एक जैसे बनने की ओर में लगे हैं। अच्छा, अब आखिरी बिंदु पर आते हैं, धीरज और दिशा। जिराफ बहुत तेज नहीं भागता। स्रोत कहता है उसके कदम सोचे समझे होते हैं और सही दिशा में। रफ्तार से ज्यादा दिशा जरूरी है। बिल्कुल। कई बार हम बस तेजी से भागने पे ध्यान देते हैं, ये नहीं देखते कि जा किधर रहे हैं। जिराफ हमें धीरज सिखाता है। मतलब धीमे चलो पर सही दिशा में चलो। हाँ, उसकी चाल धीमी लग सकती है, पर स्थिर है, सधी हुई है। स्रोत के मुताबिक सच्ची सफलता अक्सर हड़बड़ी में नहीं, बल्कि धैर्य के साथ लगातार सही दिशा में बढ़ने से मिलती है। धीमी और स्थिर प्रगति। तो अगर हम सारी बातें जोड़ें, ऊंचाई से मिली व्यापक दृष्टि और जिम्मेदारी, शांत रहते हुए जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत दिखाना, अपने अनोखेपन को गर्व से जीना, और रफ्तार से ज्यादा सही दिशा और धीरज को चुनना। एकदम सही। ये मुख्य सबक है जो हम जिराफ से सीख सकते हैं, इस स्रोत के अनुसार। और अंत में शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे स्रोत भी इशारा करता है, जिस तरह जिराफ अपनी ऊंचाई का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई, उन्हें आगाह करने के लिए करता है। हाँ, तो क्या हम अपनी क्षमताओं का, अपनी सफलता का इस्तेमाल सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ से आगे बढ़कर किसी बड़े सामूहिक हित के लिए कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। एक बहुत अच्छा विचार, जिसके साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त कर सकते हैं।